हाँ बहुत बहुत बधाइयाँ दे दें अपन भी सब मिलके। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाइयाँ करें दादा को। राम राम दादा, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, I love you. राम राम पापा, प्रणाम। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले मैं पापा को 85th बर्थडे का बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे राम राम पापा। हैप्पी बर्थडे दादा। Happy birthday, Dada. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 85th बर्थडे। Happy birthday, Dada. हैप्पी 85th बर्थडे दादा। राम राम नाना, हैप्पी बर्थडे। हाय दादा, राम राम। विश यू अ वेरी हैप्पी 85th बर्थडे। प्रणाम प्रणाम, हैप्पी बर्थडे दादा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन में। हैप्पी बर्थडे, प्रणाम। मेरी छोटी से छोटी इच्छा को पूरी करने वाले मेरे पापा, मेरे प्यारे पापा को प्रणाम। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। Tell me one fond memory with Dada. ये तो बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज हैं, बट जो एकदम से इंस्टेंट क्लिक हो रही है मेरे दिमाग में वो ये है कि हम जब भी गुमाश्ता नगर मंदिर जाते हैं रादर, तो वो हमेशा बोलते, इंस्ट्रक्शन देते थे कि अच्छे से तैयार होना, ऊपर से नीचे सब गहना कपड़ा बहुत अच्छा पहनना। तो ऐसे ही एक बार हम जब जा रहे थे मंदिर के कोई उत्सव पे, तो तैयार होके हम पूरा पहुंच गए और उत्सव में भाग लेने ही जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा आज तुमने पायल नहीं पहनी क्या? तो मैंने देखा तो वाकई नहीं पहनी हुई थी पायल, जो कि मुझे ध्यान भी नहीं था। तो उन्होंने फटाफट आदमी को सराफे भेजा और नई पायल खरीद करके मंगवाई, फिर मुझे पहनवाई, फिर बोले अच्छा अब तुम पूजा करो। सो आई वॉज शॉक्ड कि इतने पर्टिकुलर और इतनी सुंदर पायल मंगा के उन्होंने हाथों हाथ दी, फिर मैंने पूजा करी। सो बहुत यादगार है ये दिन और थैंक यू। One good thing I like about you is that you're full of life and you're a very You good are the student. pillar of the family and you have always stood by everyone in all their good times and bad times. And above all, thank you for raising the most important person of my life. Ram Ram, Pranam. Happy 2024. Have a great year. दादा को हक करना, दादा को हक करना। आपको पसंद है दादा को हक करना? और क्या दादा क्या करते हैं आपके साथ स्पेशल? दादा ओल्ड है ना, तो कुछ नहीं कर पाते, वो बस हग ही कर पाते हैं। और क्या करते हैं आपके लिए? कुछ नहीं। सोच के बताओ। दादा मेरे लिए तो क्या करते हैं? इधर देख के बोल। मेरे लिए कार्ड बनाते। हम लोग, मुझे अभी भी याद है, क्रिकेट खेलते थे हम लोग ड्राइंग रूम में, और आप बॉलिंग करते थे, हम लोग इतने एक्साइटेड होते थे कि आपकी स्पिन को हम लोग कैसे भी टैकल करें, और इतना मजा आता था उसमें। फिर जब हम आप रूम में कुछ खेल रहे होते थे तो हम हमेशा एक नज़र आप पे रखते थे कि कभी दादा उठ जाए तो भाग करके सब बंद कर दो और पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो बहुत बहुत याद आती हैं ये सब चीज़ें, और आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपसे इतना कुछ सीखने को भी मिला, आपकी पर्टिकुलरनेस, आप हर चीज़ इतना पंक्चुअलिटी से और इतना ऑर्गेनाइज्ड वे से करते हैं कि मतलब इट इज़ समथिंग टू लर्न। एंड आई होप हम लोग आपके 10% भी हो जाए तो हम लोग का लाइफ सेट है। दादा, हम तीनों जब छोटे थे, स्कूल में थे, हम लोग सुबह उठते सी भाग दौड़ में लग जाते थे कि फटाफट रेडी होके स्कूल जाएं। एंड आप आपके रूम की बालकनी में शेव किया करते थे डेली, और वहां पे हर फ्राइडे आती थी बाल भास्कर, और हम तीनों भागते थे। आप हमारे लिए निकाल करके रखते थे क्योंकि उसमें बहुत फन गेम्स होते थे जो हम बच्चों को बहुत मजा आता था भरने में। एंड उसी के दौरान वहां पे आपका रेडियो होता था, एंड उस रेडियो पे डेली गाना बजता था, एक नजर का एक तारा, एक नजर का एक तारा, सबके मन में घोषियारा, एक नजर का एक तारा, टना टना टना। हम लोग को खूब हंसी आती थी, बट आपको कभी समझ नहीं आता था, हम लोग हंस के निकल जाते थे। हैप्पी बर्थडे दादा,
I love you and yes. मुझे अभी भी याद है कि कैसे शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि आपके साथ थोड़ा फॉर्मल रहना है क्योंकि आप दादा हो, और लेकिन मैं कभी रह ही नहीं पाई आपके साथ फॉर्मल, पता नहीं क्यों, क्योंकि आपने हमेशा इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया है मुझे, इतना मजाक किया है मेरे साथ में, और इतना ऐसे एक वार्मथ दी है हमेशा कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, रिस्पेक्ट है, बट कभी भी ऐसे हिचकिचाहट नहीं हुई आपसे कभी कुछ कहने के लिए। सही समय पे आपने मुझे बहुत बार एम्बैरस किया, बहुत बार, और वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। इतने सालों में 10 साल आज मुझे हो गए आपके साथ में, बहुत जगह आपने मुझे एम्बैरस किया है, पर अब मुझे वो अच्छा लगता है। पहले भी अच्छा लगता था, अब तो बहुत अच्छा है। अब कुछ बोलो नहीं तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया। और जिस दिन शुरू में ठीक है सबके साथ में, बट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा एक ये लगता है आपके साथ में कि आप भरोसा करते हैं। अपनी अलमारी की चाबी देना, अपने नाखून कटवाना, तो ये सब एक भरोसे वाली चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको है मुझ पर, और मैं उस लायक हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। Dada, you are so caring. You always share your belongings with me. I एक love तो you for मेरी that. लाइफ की सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट ही आपके कारण है, बट देन यू वर द ओनली वन हु सपोर्टेड मी। कि जब मेरे 10th बोर्ड्स के रिजल्ट आया था विच वॉज 49% समथिंग, तो पापा वॉज एंग्री, एवरी वन वॉज अनॉइड। बट जब मैं रेलवे स्टेशन इंदौर पहुंचा तो आप और हरीश ड्राइवर जी इतनी बड़ी माला, इतनी मोटी माला लेके खड़े हुए थे और मेरे को पहनाया कि मेरा बेटा पास हो गया है, मेरा बेटा पास हो गया है, जबकि भैया के तो 92-93% आए थे। एंड उसी दिन रात को फिर यू थ्रू अ पार्टी फॉर मी, आपने एक्सटेंडेड फैमिली वगैरह सबको बुलाया, श्री माया में पार्टी रखी। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग मेमोरी फॉर मी, बट अगेन बहुत स्वीट मेमोरी है कि आपने इतना किया मेरे लिए और ये सब। एंड सीखने को भी बहुत कुछ है, बहुत लोग बोल चुके हैं और आपको पता भी है, बट आज तक जो एक चीज काम आती है, आपने मेरे को सिखाया था हाउ टू टेक स्टीम एंड जकूजी इन यशवंत क्लब व्हेन आई वाज इन प्रोबेबली 5th और 6th स्टैंडर्ड की बात होगी ये। तो उस टाइम पे आपने मेरे को स्टीम जकूजी सिखाया था लेना, कि कैसे लेते हैं, क्या प्रेशर पॉइंट्स हैं और ये सब चीजें। तो वो बहुत सही था। और मेमोरीज तो दादा आपके साथ बहुत है, क्रिकेट है और वाईसी है, स्कूल कितनी बार हम लोग लेट होते थे तो आप छोड़ने जाते थे, बट बहुत अच्छा टाइम आपके साथ गया है। एंड आई होप कि और टाइम अपन स्पेंड करें। आप हेल्दी रहो, खुश रहो, साथ में रहो हमारे, दैट इज इनफ फॉर अस। एंड वी आर ब्लेस्ड, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव यू। लव यू दादा सो मच। My fondest memory with you has always been 31st के रात में 12 बजे जब हम लोग एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं साथ में, और हैप्पी न्यू ईयर। एंड ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज बी योर KG1। एंड आर्यन, My memory has always been like listening to your stories. आपकी नई नई स्टोरी हरदम मैं सुनता रहता था। वो केदारनाथ वाला स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग है। एंड मैं चाहता हूँ कि आपसे जल्दी जल्दी मिलते रहूँ, नए नए स्टोरी सुनते रहूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा तो लगता ही है, इंस्पायरिंग भी लगता है। सो जल्दी वेट कर रहा हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम मिलकर नए स्टोरी सुनने का। और इसको सबसे एक्साइटिंग लगता है आपका ट्रैवल स्टोरी। आपने जितने भी जहाँ ट्रैवल की उसके अलग अलग स्टोरीज आपने सुनाए हैं। ही इज बीन रियली एक्साइटेड अबाउट हियरिंग ऑल ऑफ दैट एंड मोर ऑफ दोस। बट सबसे फॉन्ड मेमोरी जो मुझे ध्यान है आपके साथ है जब आप और दादी हैदराबाद आए थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपके साथ अच्छे से इंटरेक्शन हुआ था। एंड हमने बहुत मस्ती करी थी, शाम को हर शाम मैरिज खेलते थे आपके साथ। मैं पिक्चर गई हूँ, हम रामू जी फिल्म स्टूडियो गए थे, श्री सेलम गए थे। बहुत मज़ा आया आपके साथ तब रहने में, साथ में आपके जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करने में। तो
वन ऑफ द फेवरेट मेमोरीज ऑफ माइन विद दादा इज जब हम हैदराबाद साथ थे. आई विश हम वापस कभी जा सके साथ में ऐसे. Simple living and high thinking. This is what you are all about. We have learned actually everything from you only. Patience, discipline, being polite, caring, punctuality. You talk about everything which is good is what I feel is in you. Papa, I'm really grateful, rather thankful to God that you are my Papa and I am your child. Papa, एक भजन सुनो. तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो मेरे. जिस पिता ने पाला पोसा उनका मंगल हो मेरे. आपका मंगल मेरा सबका मंगल हो मेरे. प्रणाम पापा. हैप्पी बर्थडे टू यू पापा बजू. I find you very cute, Dada, when you comb your hair like this. I love you, Dada. मुझे ध्यान है जब मैं छोटा था एंड मैं पेंसिल और स्टेशनरी के लिए खूब रोता था, तो घर पे सबने मना कर दिया और मैं रो रहा था. मैं बहुत छोटा था. आपने सबको चिल्लाया, सबको चुप करवाया और मेरे को गोदी में उठा करके आप सीधा लेके गए 56 दुकान. और वहाँ पे आपने मेरे को खाली एक पेंसिल ही नहीं, पूरा पेंसिल बॉक्स दिलाया और उसमें जितनी स्टेशनरीज आ सकती, और वो भी फैंसी, एंड उसमें जितनी स्टेशनरीज आ सकती थी भर भर करके आप दिला करके मेरे को लाए. मुझे ध्यान है आप मेरे को बहुत पैम्पर करते थे. मेरे को एक Every summer we used to go swimming. Me, you and Mama to YC in the evening. दादा, आई रिमेम्बर मैं शादी होके आई थी और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे हमने मूवी नाइट रखी थी. एंड आप इतना गुस्सा नहीं हो रहे थे, पर आप यू आर सो डिसअपॉइंटेड दादा कि ये क्या दिखा दिया मुझे. मैं उस समय बहुत घबरा गई एक बार कि ओ माय गॉड दादा बहुत डिसअपॉइंट हो गए. बट देन लेटर मुझे समझ आया कि ठीक है, दादा को दादा की पसंद की चीजें देनी चाहिए. जैसे सुपारी, हर लंच के बाद सुपारी का है, अदिति का है, सुपारी का है. आई एम सो ग्लैड दादा कि सुपारी के बहाने ही सही बट आप मुझे याद करते हैं. एंड मुझे भी बहुत मजा आता है आपको सुपारी खिलाने में. आई होप आपकी लॉन्ग लाइफ रहे एंड एकदम पैर भी ठीक हो जाए और आप हमारे साथ और खूब मस्ती करें. मुझे पुराने वाला दादा देखना है एकदम. एंड वन गुड हैबिट आई वुड से दादा जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है आपकी इज दैट यू आर सो वेल अपडेटेड न्यूज में, चाहे वो बॉलीवुड में किसके साथ अफेयर चल रहा हो या ब्रेकअप हो या पॉलिटिकल न्यूज हो या वॉर हो, क्रिकेट हो, हर चीज आपको मालूम रहती है. कोई भी चीज के लिए आपसे हम पूछ सकते हैं, तो यू आर वेरी वेल अपडेटेड अबाउट इट. अदिति, तुमने पापा के बारे में बोलने को कहा है और जब से ये कहा है तब से जहन में इतनी चीजें आ रही है कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं. आई थिंक पूरी लाइफ ही उनकी छत्र छाया में रही है. ही हैज नर्चर्ड मी. उन्होंने याद करूं बचपन से तो ये भी समय था जब मैं मार भी बहुत खाता था, पर उस मार के बाद जो प्यार मिलता था वो भी एक अजीब ही रहता था. ड्यूरिंग माई पिलानी टाइम्स कैसे मेरे को छोड़ने गए, कैसे मेरी एक एक चीज को उन्होंने देखा कि प्रॉपर रहे, प्रॉपर में मेरी अकोमोडेशन रहे, प्रॉपर मेरे को हर नेसेसरी चीज मिले. You always looked into all this. हाँ, एक किस्सा जरूर बताऊंगा कि पापा मेरे को एसी का टिकट करा करके भेजते थे पिलानी के लिए. तो आई यूज्ड टू गो टिल दिल्ली और जयपुर और वहां से फिर हम बस लेते थे और जाते थे.
तो एक दो बार जाने के बाद में नेचुरली जब आप हॉस्टल में रहते हो तो यू आर ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ मनी। तो मैंने बीच के अंदर में अपने एसी की टिकट बेच दी और 3 टायर की टिकट ले ली सो दैट मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाए। और उसके बाद बड़े प्राउडली आकर के पापा को बोला कि व्हाट आई डिड। नेक्स्ट टाइम से मुझे 3 टायर की टिकट ही मिली, एसी की टिकट फिर नहीं मिली। आई मीन कुछ चीजें ऐसी है लाइफ के अंदर में जो उनसे रियली सीखने की है। टाइम की पंक्चुअलिटी, किस टाइम से वो जाते किस टाइम से आते, ही वॉज ऑलवेज वेरी पंक्चुअल। एक चीज। दूसरी चीज पर्टिकुलरनेस, कितने सिस्टमैटिक, कैसी चीजों को वो ध्यान से और संभाल के रखते हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज गुड थिंकिंग फॉर एवरीवन, कि भाई उनके हाथ से किसी का बुरा ना हो, वो बहुत बड़ी चीज थी। या उनका कमिटमेंट जैसे पत्थर की लकीर हो जाती है, सच इज हिज कमिटमेंट। कि कोई चीज बोली कि मैं ये कर रहा हूं तो फिर he will not wait for the time to come, he will do it immediately so that burden is gone from his head, कि भाई जो कमिटमेंट किया है मेरा फुलफिल हो जाए। तो there are so many things to learn from him. आज भी I feel so privileged, एक आदमी आज, even I am 62 years old now, turning to be 63 now, going to be 63, but फिर भी एक बचपना और बच्चा आदमी तब तक ही रहता है जब तक पेरेंट्स हो। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पापा मम्मी दोनों हैं, आज उनकी शेल्टर में रह रहा हूं। आज उनका वो है तो हर चीज करने की एक हिम्मत होती है और हर चीज कर सकते हो, बिकॉज यू नो बैकिंग के अंदर में वो खड़े हुए हैं, नो मैटर व्हाट ही सेज। बट आई एम सो ब्लेस्ड कि वो आज मेरे साथ है। इतना डांटते हैं, अब सन की मेरे को याद कहाँ से रहेगी बताओ। आज गुरुवार है, पीला कपड़ा निकालिए, मैं कहाँ से निकालूंगी कपड़ा। वो राज टेलर ने सिया था सन 1980 के अंदर, तुमको याद है? क्या याद है तुमको? सब भूल जाती हो, कुछ भी याद नहीं रखती हो, मेरा काम ही नहीं करती हो, और क्या करोगी। तो मेरे को नहीं याद रहता, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुमको। वो पड़ा है, वो देखो वो रहा पीला वाला, वो निकाल के वो दो, ठीक है। पहले सेंट तो दो, परफ्यूम तो दो, परफ्यूम। क्या मस्त मजा आ रहा है। सॉरी क्या मजा आ गया। तिलक बेटी, क्यों अच्छा है? बिल्कुल सीधा है, बहुत अच्छा है, मजा आ गया। अब थोड़ा सा एक कांच दो ना प्लीज, मांगता हूँ, तुम ध्यान नहीं देती हो। कांच दो। श्री राम जी कांच दीजिए। श्री राम कांच देना भैया, कंगा भी दे दो ना थोड़ा सा। हाँ क्यों, ठीक है ना श्री राम? बाल ठीक है मेरे? हाँ साहब, मांग ठीक है एकदम, आपकी सीधी है एकदम। बस तब ठीक है, अब ठीक हूँ मैं। एक मिनट, गीला टॉवल देना प्लीज, गीला टॉवल देना, गीला टॉवल। हाँ ये ले ले भैया, रख दो अपना वापस से। चलो हो गया, बढ़िया है। अब मैं तैयार हूँ। क्या करना है मेरे को नेक्स्ट? साहब आपको कुछ कागज पे साइन करना था। हाँ कागज पे साइन मैं बेचारा पढ़ लूँ, फिर पढ़ के करूँगा कागज पे साइन, समझे? अभी कर दूंगा मैं बाहर वेट करता हूँ। हाँ आप बाहर बैठिए, मैं आता हूँ अभी। ठीक है, मैं चला। हाँ भाई, खाना क्यों नहीं खा रही हो आप? भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? खाना बन के रेडी है एकदम। कहाँ ना भूख नहीं है। ऐसा है, मैं जरा सा अपनी तितलियों के साथ बाहर क्या चली गई, आप खाना नहीं खाओगे? ऐसा भी क्या हो गया? आपने बोला था आप 7 बजे आएंगे,
आप 7:14 पे आई हैं वापस। कमाल है भाई, कमाल है। मत खाओ, बहुत ही अच्छा। दादा एक चीज रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ सो दैट प्रूफ रहे, आपने प्रॉमिस किया है कि अगर लड़का हुआ ये वाला तो आप नई गाड़ी, मेरे पसंद की नई गाड़ी दोगे आप, तो ये आप भूलना मत। इसलिए मैं अभी ये रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ सो दैट एवरीवन कैन लिसन टू इट कि आपने ये प्रॉमिस किया भाई। ओके, I love you, Dada. Bye. I love you, Dada.